अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन और दिल को छू लेने वाला किस्सा लेकर आया हूँ जो हमारी जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। हम सभी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारी परेशानियां दूर हो, हमारे घरों में बरकत आए और हमारी नेकियां कबूल हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से छोटे छोटे नेक काम कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे खैरात और सदके के बारे में। हम में से बहुत से लोग अपनी हैसियत के हिसाब से गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों को और परेशान लोगों को मदद करते हैं। कोई पैसे देता है, कोई खाना खिलाता है, कोई कपड़े देता है और कोई किसी की परेशानी में उसका साथ देता है। लेकिन सवाल यह है, खैरात करने का सही तरीका क्या है? क्या सिर्फ पैसे देना ही सदका है? क्या ज्यादा पैसा देने वाला ही ज्यादा नेक है? और क्या किसी की मदद करने के बाद उसे अपना एहसान बताना सही है? इन सवालों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम में किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन सदका और खैरात सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं है। अगर हमारे पास पैसा कम है तब भी हम नेकी से खाली नहीं है। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े दे देना, किसी परेशान इंसान की मदद कर देना, किसी बुजुर्ग का काम आसान कर देना और किसी गमगीन इंसान से अच्छे तरीके से बात कर लेना, ये सब भलाई का काम है। कभी कभी हमारे लिए एक छोटी सी मदद बहुत मामूली होती है, लेकिन सामने वाले के लिए वही मदद बहुत बड़ी हो सकती है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान कई घंटों से भूखा है और हम उसे एक वक्त का खाना खिला देते हैं, तो हमारे लिए शायद वो सिर्फ एक खाना हो, लेकिन उस इंसान के लिए वो राहत की वजह बन सकता है। अगर कोई बच्चा या परिवार जरूरत में है और हम उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद करते हैं, तो हो सकता है कि उस समय उसकी सबसे बड़ी जरूरत वही हो। इसलिए नेकी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जब हम किसी की मदद करें तो सबसे पहले अपनी नीयत को सही रखें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम मदद सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करें। कभी कभी इंसान दूसरों की तारीफ पाने के लिए नेक काम करने लगता है। वो चाहता है कि वो लोग उसे देखें और कहे कि कितना अच्छा इंसान है, ये गरीबों की कितनी मदद करता है। लेकिन हमें अपने दिल से पूछना चाहिए, मैं ये काम किसके लिए कर रहा हूँ? लोगों की तारीफ के लिए या अपने रब की खुशी के लिए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों की तारीफ आज है और कल नहीं भी हो सकती, लेकिन अल्लाह के लिए किया गया नेक काम इंसान के लिए असली कामयाबी का जरिया बन सकता है। इसलिए जब भी सदका करे अपनी नीयत को साफ रखे। और ये बहुत जरूरी बात, जिसकी मदद करे उसकी इज्जत का ख्याल रखे। गरीबी किसी इंसान की बेइज्जती नहीं है, जरूरतमंद होना कोई शर्म की बात नहीं है। हम नहीं जानते कि आज जो इंसान मदद मांग रहा है कल उसकी जिंदगी कैसी होगी, और हम ये भी नहीं जानते कि कल हमें खुद किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। इसलिए किसी गरीब को पैसे या खाना देते समय उसके साथ ऐसा बर्ताव न करे जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो। उसे लोगों के सामने बुलाकर उसकी गरीबी का मजाक न बनाए। उसकी तस्वीर या वीडियो सिर्फ अपनी तारीफ के लिए दूसरों को दिखाने की कोशिश न करे। और सबसे बढ़कर मदद करने के बाद
उसे बार बार अपना एहसान न जताए, क्योंकि अगर हमने किसी की मदद की है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें उसके लिए मदद का जरिया बनाया है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने उसकी मदद की, बल्कि हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह ने हमें इसी काम की ताकत दी। जरा सोचिए, अगर हमारे पास खाने के लिए काफी खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं और जरूरत के समय खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं, तो यह सब हमारी अपनी ताकत से नहीं है, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। इसलिए जब अल्लाह हमें किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका देता है तो ये भी एक नेमत है। अब एक बात और समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास तो ज्यादा पैसे ही नहीं है, मैं क्या सदका करूं, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है। सदका करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। अगर आपकी हैसियत कम है तो अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करें। आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी जरूरतमंद को पानी पिला सकते हैं, किसी परेशान इंसान का सामान उठाने में उसकी मदद कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद कर सकते हैं, किसी दुखी इंसान को अच्छे शब्द बोल सकते हैं, किसी जरूरतमंद को रास्ता बता सकते हैं, किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। यानी नेकी के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। हमें बस अपनी नीयत और तौर तरीका अच्छा रखना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक और जरूरी बात यह है कि हमारी मदद सही जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा परिवार है परेशानी में है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई बुजुर्ग है, या कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जरूरत पूरी करने में मुश्किल महसूस कर रहा है, तो अपनी ताकत के हिसाब से उसकी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन मदद करते समय उसकी इज्जत और निजता का ख्याल रखें। किसी जरूरतमंद को इस तरह मदद दे कि उसे ये महसूस न हो वह दूसरों से कम है, क्योंकि इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए साथ साथ उसकी इज्जत बचाना भी बहुत बड़ी बात है। और मेरे भाइयों और बहनों, सदका करते समय एक और गलती से बचना चाहिए, एहसान जताने से। मान लीजिए आपने किसी की मदद की, कुछ दिन बाद उसी इंसान से कहते हैं मैंने तुम्हारी इतनी मदद की थी, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। इसी तरह बार बार अपनी मदद याद दिलाना उस इंसान के दिल को दुखा सकता है। इसलिए अगर मदद की है तो उसे भूल जाइए और उसका बदला अल्लाह से मांगिए, क्योंकि इंसानों से बदला पाने की उम्मीद करने के बजाय हमें अपने रब से उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर कभी ऐसा हो कि जिस इंसान की आपने मदद की वही आगे चलकर आपकी मदद कर दे, तभी उसके एहसान को कबूल करे और शुक्र अदा करे। किसी की मदद करना और मदद लेना दोनों इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। आज हम किसी के लिए सहारा है, कल कोई हमारे लिए सहारा बन सकता है। इसलिए किसी जरूरतमंद को कभी छोटा मत समझिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने घर के बच्चों को भी सदका और खैरात की अहमियत समझनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे हमें किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए देखेंगे तो उनके अंदर भी दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होगा। उन्हें सिखाइए कि खाना बर्बाद करने के बजाय जरूरतमंद के साथ बांटना बेहतर है। उन्हें सिखाइए कि किसी गरीब के बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्हें सिखाइए कि किसी गरीबी इंसानियत को कम नहीं करती। और उन्हें यह भी सिखाइए कि नेकी करते समय किसी को नीचा दिखाना
नेकी का खूबसूरत तरीका नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत छोटी है। हम आज यहाँ यहाँ है और पता नहीं कल कहाँ होंगे। हमारे पास जो पैसा, सामान और इंतजाम है, वे हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन हम अपनी जिंदगी में जो अच्छे काम करते हैं, उनका असर दूसरों की जिंदगी में लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए जब भी अल्लाह हमें किसी की मदद करने का मौका दे, तो उसे सिर्फ बोझ न समझे, उसे एक मौका समझे। एक ऐसा मौका जिससे हम किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, किसी के घरों में खाना पहुंचा सकते हैं, किसी परेशान इंसान का बोझ थोड़ा हल्का कर सकते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सदका करने के बाद घमंड नहीं, शुक्र होना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए मैंने बहुत बड़ी नेकी कर दी, बल्कि हमें यह कहना चाहिए, ए अल्लाह, तूने मुझे किसी की मदद करने की ताकत दी, इसके लिए तेरा शुक्र है। और हमेशा दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमारी एक छोटी सी कोशिश को अपने बारगाह में कबूल फरमा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा कीजिए, अगर कम है तो कम कीजिए, लेकिन नेकी का रास्ता मत छोड़िए। किसी जरूरतमंद का सहारा बनिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, किसी परेशान इंसान की मदद कीजिए। और जब भी मदद करे, उसकी इज्जत का ख्याल रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए। लोगों की तारीफ के बजाय अल्लाह की रजा को अपना मकसद बनाइए, क्योंकि असली कामयाबी यह नहीं कि लोग हमें कितना अच्छा समझते हैं। असली कामयाबी यह है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। इसलिए आज से ही एक छोटी सी कोशिश करें। हम अपनी हैसियत के मुताबिक किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। हो सकता है हमारी मदद बहुत छोटी हो, लेकिन हम नहीं जानते कि अल्लाह यहाँ वही छोटी सी नेकी हमारे लिए कितनी बड़ी बन जाए। और हो सकता है कि हमारी छोटी सी मदद किसी परेशान इंसान के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सदका और खैरात को सिर्फ पैसे देने तक सीमित मत रखिए। अपनी नीयत को अच्छा रखिए, अपने व्यवहार का अच्छा रखिए, दूसरों की इज्जत कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और अपनी हर नेकी का बदला सिर्फ अल्लाह से मांगिए। अल्लाह हमें सही नीयत के साथ सदका और खैरात करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें गरीबों, यतीमों, जरूरतमंदों और परेशान लोगों का सहारा बनने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे दिलों से घमंड, दिखावा और एहसान जताने की आदत को दूर फरमाए। अल्लाह हमारी छोटी बड़ी सभी नेकियों को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और जब तक हम इस दुनिया में है, हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे जिसने दूसरों को फायदा पहुंचे और हमारा रब हमसे राजी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों और परिवार तक भी पहुंचाए, ताकि किसी और को भी नेकी करने की तौफीक मिल सके। अल्लाह हम सभी को नेक अमल करने की और दूसरों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।